Welcome to this video. In this video, we will solve some past papers question. I will suggest कि अगर आपका बेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर ये क्वेश्चंस आपको आराम से समझ आ जाएंगे। तो इसके लिए आप इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मेरी पहली वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, तो फिर इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से आप समझ लेंगे। Anyhow, question number 1 is that the bearing of B from A. You are given this NAB है, bearing of B from A है, from A observing point होता है तो वो मिडल में आएगा, तो NAB इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। फिगर पे ये हमारा नॉर्थ है और ये जो पॉइंट एंगल बना है ना, ये वाला, ये है 72 डिग्री। हम फिगर पे 072 नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम 72 लिखेंगे। अब जो ए पार्ट है, हमने फाइंड क्या करना है, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी है, तो एन बी ए हमें चाहिए। याद रखिए फ्रॉम बी है, बी आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, तो यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए। अब चेक कर लें कि फिगर पे नॉर्थ नहीं है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ये है वो नॉर्थ, और हमें एंगल चाहिए एन बी ए है, तो एन बी ए है। वी नीड दिस एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मेजर करना है और हमें ये एंगल चाहिए। Now for this we will use the parallel line property. These two are not parallel हैं, तो वो parallel property क्या है कि अगर ये एंगल 72 डिग्री है तो you can find this angle 180 से आप उसको subtract कर दें। ठीक है, तो इट मीन्स के 180 माइनस 72 है, सो यू विल हैव 108। सो ये जो एंगल है ये 108 है, बट वी नीड एन बी ए, दिस क्लॉकवाइज एंगल है, तो 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। 360 माइनस 108, सो 252 डिग्री जो होगा ये इसका आंसर होगा। बी पार्ट में ये है कि बी सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी है, ये बी के साउथ पे, इट मीन्स कि फिर ये स्ट्रेट लाइन होगी। बी ए और बी सी इक्वल है, ये फिगर में भी देखें ये डबल कट्स बने हुए हैं, इक्वल साइड्स हैं। तो फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी है, ठीक है, ए फ्रॉम सी। अब हमने जो फाइंड करना है वो है एन सी ए है, एन सी ए है, ए फ्रॉम सी है, फ्रॉम सी है, सी मिडल में आएगा, तो एन सी ए हमें चाहिए। अब जरा फिगर पे अब आ जाएं, एन सी ए जो है, तो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला। याद रखिएगा ये जो नॉर्थ की लाइन है, इसको एक एक्सटेंडेड लाइन है। अगर आप अपनी आसानी के लिए एन को इधर बनाना चाह रहे हैं तो आप बना लें, तो ये आपका वो एन है, ठीक है, तो एन सी ए हमें चाहिए। अच्छा, ये नो वी नीड दिस एंगल, अगर आपको ये मिल जाता है फिर हम उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा। अब इसके लिए उसने क्वेश्चन में एक आपको हिंट दिया हुआ है कि ये सी जो है ये ड्यू साउथ ऑफ बी है, इट मीन कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 108 एंगल है तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। 180 में से सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट दिस एंगल एज 72 डिग्री। तो ट्राई एंगल का ये एंगल आपको ऐसे मिलेगा इस इंफॉर्मेशन से। अब चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके ये जो बेस एंगल्स है ना ये इक्वल है, ठीक है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो अब आप ये कर लें कि 180 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करके फिर 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 180 और माइनस जब आप 72 हम करेंगे, वी विल हैव 108 है। अब उसको 2 पे डिवाइड कर दें क्योंकि बेस एंगल सेम होते हैं, तो 54 डिग्री है। तो ये एंगल बी हमारा 54 है और ये जो एंगल है ये भी 54 है। तो आंसर हमारा बनेगा 360 माइनस 54 है, सो 306 डिग्री जो होगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर।
क्योंकि हमें क्लॉकवाइज चाहिए, NCA चाहिए जो बाहर वाला एंगल है। तो आपने 360 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1। Now question number 2 is this: the bearing of x from y is 70 डिग्री। तो ये जो x from y है, इट इज बेसिकली NYX है ये, ठीक है, फ्रॉम y है, तो ये आपका 70 डिग्री है। फिर XZ और YZ इक्वल है, फिगर पे भी उसने ऑलरेडी कट्स लगा दिए। तो फाइंड द बेयरिंग ऑफ y फ्रॉम x है। तो जो ए पार्ट के लिए है कि हमने फाइंड क्या करना है, NX और y जो है ये हमने फाइंड करना है। ये एंगल है आपका फ्रॉम x है, तो x जो है वो मिडल में आएगा और ये जो है ये एंगल का साइन होता है, ये जो है। ओके, अब सबसे पहले फिगर पे आते हैं और उसको कुछ लेबल करते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। अब NYX है, ये वो नॉर्थ है, बेशक N इसके साथ भी लिखें, यहाँ पे भी लिखें आप। अब NYX जो होगा वो ये एंगल है जो कि 70 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीरो ना लिखिएगा साथ। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल भी 70 ही होगा, क्योंकि बेस एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, अब 70 प्लस 70 140 है और 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू कैन फाइंड दिस एंगल। मतलब 180 माइनस 140 है, यू विल गेट दिस एंगल एज 40 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। अच्छा, अब अगर आपका ये एंगल 40 डिग्री है तो आप ये देख लें कि ये दोनों नॉर्थ्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 40 है तो फिर ये भी 40 है, अल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं ये वाले। ये आपको अगर मैं सेपरेट बना के बताऊं कि जैसे अगर ये टू लाइंस पैरेलल है, तो जब आप इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। अगर हमारा ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, नॉर्थ है, पैरेलल होंगे। तो ये हमने ऑलमोस्ट पूरी फिगर है उसको हमने लेबल कर ली। अब NXY जो एंगल हमें चाहिए, तो NXY है, तो इसको मैं ये क्लॉक वाइज हम ये करेंगे। वी नीड दिस एंगल, NX और Y है। तो देखिए अब 360 में से अगर आप 40 और 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट योर आंसर। सो 360 माइनस द सम ऑफ दीज टू, 70 और जो 40 है, तो 360 माइनस 110, सो आंसर हमारा है 250 डिग्री और ये 3 डिजिट्स में, तो फाइन, करेक्ट आंसर। ओके, अब पार्ट बी है, कैलकुलेट द एंगल XZY। अब देखिएगा ये एंगल है, इसमें बेयरिंग नहीं है, सिंपल एंगल है XZY। तो XZY ऑलरेडी हमने 40 फाइंड कर लिया है, तो सिंपल आप 40 लिखेंगे, साथ जीरो ना लगा देना, ये सिंपल एंगल है, तो वही हमारा आंसर है। अब सी पार्ट में ही है कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ Z फ्रॉम X, तो इट विल बी NX और Z है, ये है हमारा वो एंगल, क्योंकि जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है फ्रॉम X है, X विल कम इन द मिडल, तो NXZ है। अब फिगर पे अब आ जाए, NX और ये Z है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ कि वी नीड दिस एंगल, NX और Z है, ये एंगल चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बड़ा इजी है कि 360 में से 40 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यू विल गेट ओवर आंसर। तो 360 माइनस 40 डिग्री, सो आंसर जो है वो 320 डिग्री है, 3 डिजिट्स में, तो ओके फाइन। तो फिगर को लेबल कर लें जहां तक पॉसिबल है, जब लेबल हो जाएगी फिर आई थिंक हमारे लिए इजी हो जाता है, और एंगल को क्लॉक वाइज ही आपने मेजर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस वन। अगेन वी आर गिवन अ ट्राइंगल और उसमें 3 नॉर्थ उसने ऑलरेडी बना के दे दी है हमें
ए बी सी आर 3 टाउन्स हैं, सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी है। ये चेक कर लें, आपके दोनों एक उसने कट्स डबल कट्स लगा दिए हैं, दोनों इक्वल हैं। द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, सी फ्रॉम ए है तो ये एन ए सी है, ये एंगल जो है तो वो है 132 है, ऑलरेडी बना हुआ है। एंड बी ए सी 75 है, वो भी उसने ड्रॉ कर दिए। अब फाइंड दी एक्यूट एंगल ए सी बी है। एक्यूट एंगल है यहाँ पे, बेयरिंग नहीं है, ठीक है, सिंपल एंगल है। ओके, एनी हाउ अब फिगर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये लकीली एंगल 75 गिवन है। अब अगर ये 75 है तो ये जो एंगल है ये भी 75 है, क्योंकि बेस एंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। अब 75 प्लस 75 150 है, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट दिस एंगल एज 30 डिग्री। अगेन आई रिपीट, 75 प्लस 75 150 होता है, तो 180 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट दिस एंगल एज 30 डिग्री। अच्छा, एक और एंगल हम फाइंड कर सकते हैं और वो ये है, देखिए ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, दोनों पैरेलल है। तो अगर ये एंगल 132 है तो आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से। तो 180 से आप 132 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो यू विल गेट दिस एंगल एज 48 डिग्री, दिस वन। ठीक है, ये 132 है, तो जब आप 180 से माइनस करेंगे तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये है कि फिगर को हम लेबल कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब 132 है, ये 75 है, तो हम इस एंगल को भी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ यूज योर कैलकुलेटर एंड ऐड दीज टू एंगल। 132 प्लस 75 है तो ये 207 बनता है। तो 360 में से आप ये करें कि 207 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा जी, 360 माइनस दिस, तो विल हैव 153 आता है भाई। तो ये जो एंगल है ये 153 डिग्री। ओके, अब गुड न्यूज ये है, जब जैसे ही ये एंगल आपको मिलेगा आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। वो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी जो है कि 180 में से आप 153 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये एंगल जो है ये मिल जाएगा। तो ये जो एंगल है ये फिर 27 होगा, क्योंकि जब 180 में से आप 153 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल हैव 27। सो ये जो एंगल है ये 27 डिग्री है, ये वाला। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है कि बेरिंग के क्वेश्चन में ये होता है, अगर आप फिगर गिवन है और आप उसमें से जितना आप उसको लेबल कर सकते हैं पहले कर लें, तो आपका क्वेश्चन 50% तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ओके जी, अब मूविंग टू द ए पार्ट है कि फाइंड ये एक्यूट एंगल ए सी बी है। तो आप देख लें, हमने फाइंड कर लिया है ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा 30 डिग्री, जो फर्स्ट इसका ए पार्ट का जो आंसर है। तो ये एक्यूट एंगल है, आपने कोई इसमें जीरो साथ नहीं लगाना। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिफ्लेक्स एंगल पता होना चाहिए कि ये 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली इनडायरेक्ट ही फाइंड होता है। आपने जो फाइंड करना है ए सी बी है, तो ए सी बी ना आपको ये एंगल रिफ्लेक्स है, ये वाला। तो आपने सिंपल ये क्या करना है कि 360 में से आप इसको माइनस कर लें। तो 360 माइनस 30 करेंगे तो आंसर आपका मिलेगा 330 डिग्री। सो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है जो हमने फाइंड करना होता है, और फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट ही मिलेगा आपको। तो ये जो फर्स्ट टू पार्ट्स थे ये सिंपल एंगल्स थे, इसमें बेरिंग नहीं था। अब आते हैं पार्ट बी में, ये द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो एन सी ए, ये अब हमने फाइंड करना है, एन सी ए है। ओके, अब एन सी ए जो है आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि एन से हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इस पॉइंट तक NCA, तो आपने क्लॉकवाइज जो है इसको मेजर करना होता है। तो बड़ा इजी है, 48 एंगल है, 360 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करें, 360 माइनस 48, तो आंसर आएगा 312 डिग्री। तो ये इस बी पार्ट का आंसर है। नो सी पार्ट है, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो इट मींस कि आपने एंगल फाइंड करना है NBA, फ्रॉम बी है ना, बी मिडल में आएगा और एन से स्टार्ट करना होता है, तो NBA हमें चाहिए। अब जरा आ जाए NB और ये ए है, जब आप इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला, ये NBA, एन से हम स्टार्ट करेंगे, बी और ये ए है। तो गुड न्यूज़ ये है कि ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, 27 डिग्री है। अब चूंकि अब ये बेयरिंग है, ठीक है, बेयरिंग है ये, तो इसके साथ फिर जीरो खुद लगाएंगे आप, क्योंकि बेयरिंग का जो आंसर है वो 3 डिजिट्स में होना चाहिए। तो अगर सिंपल एंगल है तो कोई बात नहीं, आप जो भी आंसर होगा वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो बेयरिंग है तो फिर आप उसका आंसर 3 डिजिट्स में देंगे। सो दैट्स इट, 3 क्वेश्चंस जो मैंने किए हैं पास्ट पेपर से। आई होप कि इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर क्लियर हो जाएगा। That's it for today. Thank you for watching this video.